पहली बार आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर बैठी है, प्रथम नागरिक बनी है। और कल ही दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन इस खास मौके पर महबूबा मुफ्ती बड़ी दुखी थी। राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद पर सवाल उठाने से चूकी नहीं। आज सुबह महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया और देश के प्रथम नागरिक रहे रामनाथ कोविंद को लेकर ऐसी बातें लिख डाली जो लिखनी नहीं चाहिए थी, कहनी नहीं चाहिए थी और ना सोचनी चाहिए थी। और मैं आपको पढ़कर सुना देती हूं उन्होंने लिखा क्या और उनके दिल में क्या था। निर्वर्तमान राष्ट्रपति ऐसी विरासत छोड़कर गए हैं जहां संविधान को कई बार कुचला गया, चाहे अनुच्छेद 370 का खात्मा हो, सीएए या अल्पसंख्यकों और दलितों पर हमला हो। उन्होंने भारतीय संविधान की कीमत पर बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया है। अंग्रेजी में लिखा और मैं इसको हिंदी में आपको अनुवाद करके सुना रही थी। द्रौपदी मुर्मू की तरह रामनाथ कोविंद भी एक साधारण ग्रामीण परिवार से आते हैं और कानपुर के एक छोटे से गांव से लेकर उन्होंने राष्ट्रपति भवन तक का लंबा सफर तय किया। जिस 370 का महबूबा मुफ्ती हवाला दे रही है उसको पूरे देश ने मंजूर किया। 370 हो या नागरिकता बिल, संसद ने भारी बहुमत से उसे मंजूरी दी, जिसके बाद राष्ट्रपति कोविंद ने इन्हें कानून के रूप में मंजूरी दी। अरे ये सब आप छोड़ दीजिए। रामनाथ कोविंद को चुनने वाली पीडीपी है। पीडीपी की इस वक्त नेता कौन है, अध्यक्षा कौन है? महबूबा मुफ्ती है। इस तरीके की दोहरी बातें, इस तरीके का दोहरा मापदंड कहने से पहले ये सोच नहीं पाई वो, या भूल गई कि 2017 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो यही महबूबा मुफ्ती थी जिनके 28 विधायकों ने और हो सकता है उस वक्त के कुछ सांसद वोट किया हो। विकास की राह खुली है 370 के बाद, ये महबूबा मुफ्ती को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बार बार 370 का सवाल उठाकर महबूबा साबित क्या करना चाहती है, और इसीलिए आज 2017 का वो चुनाव याद दिलाना महबूबा मुफ्ती को बहुत जरूरी है, जिसमें उनके तमाम विधायकों ने किसे चुना था? रामनाथ कोविंद को चुना था, जिन पर आज वो इस तरीके की बातें कहने से अपने आप को रोक नहीं पाए। इस पर बहस करने के लिए सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सलमान निजामी साहब यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता के तौर पर। माजिद हैदरी साहब पत्रकार हैं। स्मिता प्रकाश एडिटर एएनआई हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह सोनू आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि पीडीपी के प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत स्मिता प्रकाश मैं आपसे करना चाहती हूँ, और सवाल सीधा ये है कि जब ये ट्वीट कर रही थी महबूबा मुफ्ती, तो क्या उन्हें 2017 याद नहीं आ रहा था? रूबिका, एक्चुअली उनकी ट्वीट के पीछे अगर उनके ट्वीट को अगर देखें तो इसके दो पहलू हैं। पहला कि क्या महबूबा मुफ्ती ने पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ बयान देकर कोई गलती की है, मतलब इज देयर समथिंग रॉन्ग, और क्या ये उनका हक नहीं बनता कि वो रामनाथ कोविंद की निंदा या प्रशंसा खुलेआम करती। दरअसल जैसे ही नए राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण किया है उस वक्त से पूर्व राष्ट्रपति एक आम नागरिक हो जाते हैं। वो आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर नहीं रहते और ना ही भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। तो उस लिहाज से उस क्षण के बाद वो उनकी औपचारिक ड्यूटीज और उनके औपचारिक राइट्स दोनों खत्म हो जाते हैं। लेकिन शिष्टाचार के नजरिए से अगर आप देखें तो कम से कम कुछ दिनों तक रिटायरमेंट के बाद राजनीति में ना तो प्रेसिडेंट ना फिर वाइस प्रेसिडेंट को घसीटा जाता है, लेकिन आज के पॉलिटिक्स में शिष्टाचार की तो बात होती ही नहीं है। वैसे अगर मैंने कहा था कि एक है पहलू, दूसरा पहलू यह है कि जब रूलिंग पार्टी कोई भी कानून बनाती है तो जाहिर सी बात है कि देश का नफा नुकसान भी देखती है और अपने पॉलिटिकल एजेंडा को भी, उनके मैनिफेस्टो में जो था उसके हिसाब से आर्टिकल 370 को रद्द करना, सीएए, ट्रिपल तलाक, ये सब उनके एजेंडा में था, बीजेपी के एजेंडा में था, तो उन्होंने पार्लियामेंट में पास किया जैसे कि आपने कहा। और अगर कोई गैर कानूनी काम था तो फिर कोर्ट के दरवाजे खुले थे। अब तक तो महबूबा मुफ्ती कभी गई नहीं कानून के दरवाजे पर। तो
रही बात उन्होंने जो कहा दलितों के खिलाफ, आई मीन एवरीबडी नोज कि रामनाथ कोविंद जी वो भी एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हैं, और अगर उनको ये इल्जाम देना कि वो दलित समुदाय के खिलाफ वो कुछ कर रहे थे, ताज्जुब होता है कि वो कहां से ये सब आइडियाज लेके आती हैं ट्वीट करने से वीरेंद्र सिंह सोनू साहब कहां से ये आइडिया लेकर आती हैं महबूबा मुफ्ती? इस तरीके के ट्वीट के मतलब वो हंसी भी आए, समझ में भी ना आए, दलितों के खिलाफ रामनाथ कोविंद जाएंगे, आप सिखों के खिलाफ कभी जाने की सोच भी सकते हैं वीरेंद्र सिंह सोनू साहब? देखिए ऐसे है कि ये जो ट्वीट किया गया है, जो ट्वीट है उसको पूरी तरह से पढ़िए कि उनकी मंशा क्या थी, वो कहना क्या चाहते हैं। हमने ये कहा है कि रामनाथ कोविंद जी जो कि हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट हैं, जब वो आज प्रेसिडेंट नहीं रहे तो आज ये एक बात की गई है कि आप एक देखिए कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।